नमस्ते। जैसे मैंने गुरुजी से बात की थी हाथ की रेखाओं के, पूछने आया था गुरुजी हाथ की रेखाएँ पंडित ऋषि मुनि कहते हैं जो आपकी हाथ की रेखाएँ जो बनी हुई हैं वो वैसी अभी आपकी आगे क्रियाएँ चलेंगी। हम आपको बताएँगे कि आपका 1 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा। और फिर कुछ बातें आ जाती हैं कि आपकी किस्मत, आप बचपन से किस्मत लिखवा के आए हो तो आगे आपसे ये होगा, ये होगा, ये होगा। फिर हम जब कुछ समय और बीता, लोगों ने बोला हाथ की रेखाएँ चेंज हो जाती हैं, कर्म करो ऐसा तो हाथ की रेखाएँ चेंज हो जाएंगी, कर्म करो ऐसा कि आपकी किस्मत बदल जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं आप किस्मत लिखवा के लाए हो, जो होना होता है आपके साथ होना ही है, चाहे हंस के हो चाहे रोके हो। कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी किस्मत बदल सकती है, आपके कर्म के ऊपर है, आपकी पूजा आराधना के ऊपर है। तो मैंने गुरुजी से ही पूछना था कि मेरा यही विचार था कि गुरुजी क्या रेखाएँ और किस्मत की सच में बदल सकती हैं? हम अपनी रेखाएँ बदल सकते हैं, किस्मत हम अपनी बदल सकते हैं? मेरी ये एक क्वेश्चन था अपने गुरुजी से। तो अभी देखते हैं कि गुरुजी अभी आगे चरण जी, आपका क्वेश्चन स्वाभाविक अच्छा है और ये आज की जनरेशन का उठना भी स्वाभाविक है कि हमारे जो हस्त की रेखाएं हैं, जब इसी में सब कुछ लिखा है तो फिर हमारे जो कर्म हैं उनका प्रयास क्या है। ये रेखाओं में जब लिखा है हमें धक्के खाने, तो फिर हम जो कर रहे हैं उनका प्रभाव कहाँ तक सीमित रहेगा। जब लिखा ही हुआ पहले तो फिर मुझे करने की जरूरत क्या है। वो कहेगा ना, पक्षी करे ना चाकरी, अजगर न करे ना काम। तो जब हाथ में सब कुछ ही लिखा हुआ है हस्तरेखाओं में, तो फिर मुझे करने की आवश्यकता क्या है। और जब मेरे किस्मत में ही राजसी सुख, राजसी आनंद लिखे हुए हैं तो फिर मैं क्यों करूं। ये भी आ सकता है और कहा भी है किसी हद तक, भाग्यम फलिति सर्वदानच विद्यानच बाहुबल। हाथ की रेखाओं में जो लिखा है वही होगा, ना ही विद्या काम देगी ना ही बाहुबल। तो फिर विद्या भी तो उसी से ही आ रही है, हमारे कर्मों से, और बाहुबल भी तो उसी से ही आ रहा है, प्रयास से। तो फिर मैं प्रयास ही क्यों करूं जब मेरी हाथों की रेखाओं में सब कुछ इनबिल्ट है, जरूरत लिखी हुई है, तो फिर मैं प्रयास ही क्यों करूं। नहीं ऐसा नहीं। एक मनुष्य ही एक ऐसा है प्राणी जिसने इस जीवन को बदलने की कोशिश की, और कोई योनि ऐसी नहीं है जिसने ये बदलने की कोशिश की, और बदली भी नहीं जा सकती, प्रयास किए भी नहीं जा सकते। हस्त की रेखाओं को बदला जा सकता है अगर अध्यात्म में जाता है। अध्यात्म बोले तो आत्म स्वरूप में जाता है, अपने स्वरूप को पहचान लेता है, फिर हस्त की रेखाओं को बदला जा सकता है। क्योंकि हमने पिछले जन्म में जो जो कर्म किए, अज्ञानतावश हम ये मान बैठे कि मैं शरीर हूं और मैंने ये कर्म किए हैं, मैंने ये कर्म किए हैं, मैंने वो कर्म किए हैं। हम गहराई से ये मान बैठे कि मैंने की, इसलिए वो संस्कारों के अनुसार हमारे ऊपर, हमारे मस्तिष्क के ऊपर, हमारे मस्तिष्क के बाद आत्मा, जीवात्मा को जब साथ लेके जाती है, इनबिल्ट हो जाती है और दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तो वो संस्कारों के कारण ही लेके जाती है। उसमें बहुत सूक्ष्म रूप में इनबिल्ट हो जाता है। प्राण रूप में है वो संस्कार। जी,
वो प्राण रूप है, उसकी गति जो है प्राणों के रूप में हो। ये हस्तरेखाएं जब माँ के गर्भ में 40 दिन का शिशु बन जाता है, अंगुष्ठ मात्र का होता है, और तब ये जीव आत्मा उतरती है उसके अंदर, और माँ के गर्भ में देखती है कि ये डमी मेरे रहने लायक है। 40 दिन तक ऑब्जर्वेशन करती है कि ये रहने लायक है कि नहीं, तब तक वो निर्माण नहीं करती उस शरीर का, नहीं निर्माण नहीं करती, कोई छेड़खानी कुछ नहीं, सिर्फ वो रहती है, रह के ऑब्जर्वेशन करती है कि ये शरीर मेरे रहने लायक है कि नहीं, ये कुल रहने लायक है कि नहीं, यहाँ पे वायलेंस तो नहीं है, ये वायलेंस मेरे अनुसार है कि नहीं। वायलेंस भी है, अगर हिटलर को वायलेंस नहीं मिली तो वो शरीर को छोड़ के चला जाएगा, अगर ज्ञानी को वायलेंस मिली तो छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि वो अपने कर्म बंधन लेके आया, योगिक क्रियाओं को लेके आया, और वो 80 दिन तक चलता प्रोसीजर। 80 दिन बाद वो अगर उसको शरीर को अपनाना है तो शरीर को अपना लेता है, अगर शरीर को नहीं अपनाना है तो मिसकैरेज हो जाता है। अगर वो शरीर को अपना लेता है तो फिर ये उस शरीर का निर्माण शुरू कर देता है। निर्माण में ये आँखों की रेख, आँखों की पुतलियों की कलर्स, हाथों की रेखाएं, कितने जीवन जीना है इसको इस शरीर में, इसका सब निर्माण करता है। एक एक श्वास का निर्माण करता है, श्वास की गति कितनी चलेगी ये भी निर्माण करता है। जी हाँ, ये रेखा उस समय ये निर्माण हो जाता है। हल्की होती हैं, बच्चा जन्म लेता है, रेखाएं होती हल्की होती हैं, परंतु वह गहरी होती चली जाती है। जैसे जैसे संस्कारों को परिपक्व होना शुरू हो जाता है और उसको याद आने लगता है, 3 साल तक के बच्चे को पिछले जन्म की याद रहती है, और वो पिछले जन्म की भूलने की कोशिश करता है, भुलाया जाता है, भुलाने की कोशिश भी की जाती है। हमारे समाज, हमारी परिवेश, देश और काल के अनुसार उसको भुलाया जाता है, और इन कर्मों की जो छाप है वो हमारी रेखाओं में ट्रांसफर हो जाती है। फिर वो इन कर्मों के अनुसार वो गति करने लगता है, और आजीवन उन्हीं कर्मों में रत रहता है। ना तो वो विद्या से खत्म होती है और ना ही बाहुबल से। ना तो उसको विद्या खत्म कर सकती है उन कर्मों को, और ना ही बाहुबल। हाँ, एक सिस्टम है उन कर्म बंधनों को काटने का, वो है योग बल। योग बल द्वारा निश्चित कर सकता, फिर से इस शरीर का निर्माण कर सकता है। रिबूट जिसे बोलते हैं, रिबूट कर सकता है इस शरीर को, तैयार कर सकता है इस शरीर को, दोबारा से इन रेखाओं को भी बदल सकता है। 7 साल में इन रेखाओं का पूर्ण रूप से बदला जा सकता है, यहाँ तक कि शरीर भी रूपांतरण हो जाएगा। शरीर का रंग भी, कलर भी, आँखों की, ये सब 7 साल में बदल जाता है। 3 महीने में अंदर से सूक्ष्म शरीर बदल जाता है। और योग अभ्यास तो ये कहता है, जिस दिन उस परम आत्मा के लिए संकल्प पहला उठता है, उसी समय बदलना शुरू हो जाता है। पिछले जन्म को काट सकता है, पिछले जन्म के भोगों को रोक सकता है। जी हाँ, रोका जा सकता है, जिस कारण से वो जीवात्मा रोगों में ग्रस्त हो चुका है, दुखों में अनुरक्त हो चुका है, सुखों में लिप्त हो चुका है, उनको काटा जा सकता है। योग ही ऐसी क्रिया है, हमारे भारतवर्ष का विश्व में जगह जगह इसका उपयोग हुआ है, लोगों ने किया है। जापान में, चाइना में और भी
पद्धतियों में किया है, उसको मान लेना और अगले की तैयारी करना। क्रिश्चियन धर्म में भी जहाँ प्रेयर करते हैं वहाँ पर भी एक बॉक्स बना होता है, वहाँ पर भी अपने गुनाहों को कबूल किया जाता है अगले जीवन के लिए। हमारे यहाँ पे भी है, गंगा जी के तट पे पाप धुल जाएंगे, गंगा जी में स्नान कर ले, पिछले पाप धुल जाएंगे, अगले पाप करने के लिए तैयार हो जाए। जबकि ऐसा नहीं है, वो पिछले पाप इसलिए धो ले कि इसके अनुसार तू अपने आप को ये मत समझना कि ये मैं पापी हूं। पापी आत्मा कभी नहीं है, आत्मा कभी पापी नहीं है। जीव आत्मा अपने आप को पापी मानता है जब तक अज्ञान तक। जब ज्ञान होता है तभी वो पाप से छूटना शुरू होता है। छूटा जा सकता है, रेखाओं को बदला जा सकता है। पिछले जन्म के कारण इन रेखाओं का निर्माण जरूर होता है, परंतु बदला जा सकता है और इसी जीवन में मुक्त भी हो सकता है। मुक्त होने की प्रक्रियाएं हैं हमारे पास, आपके लिए भी है। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो मैं उसमें योगदान कर सकता हूं, क्योंकि मैंने अपने सिस्टम को बदल दिया है। मेरे से जो प्रयास बनेंगे जरूर करो। आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। हरिओम। पंडित जी, जैसा आपने बोला, मुझे अपनी क्वेश्चन के जवाब मिले। भी आगे मैं आपसे और पूछूंगा और मैं आशा करता हूं कि आपकी ये बातें मुझे तो प्रसन्न करती हैं, मुझे तो हेल्प करती हैं और लोगों की भी हेल्प करेगा। और लोगों को दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं पंडित जी से, मेरे गुरु जी अवश्य उनकी हेल्प करेंगे। कि मैं खुद दिल्ली से आया हूँ इनसे मिलने के लिए ऋषिकेश, और ऋषिकेश भी मैं इनके साथ ही घूम रहा हूँ। और मैंने इनको कहा कि आप मेरे साथ रहें। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मानी, तो ये मेरे साथ चल रहे हैं। तो मेरा दिन अच्छा आज है कि आज मेरे साथ है। क्योंकि अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो आप लोग भी तो कोई, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब भी उसको कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और घंटी भी बजा देना। बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।